माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने जो प्रैक्टिकल बता रही हूँ उसको हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। ये प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को, वायरस को या फंगी को, तो उसको हमको प्रिपेयर करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक उसकी स्लाइड बनानी पड़ती है। तो आपको आज के प्रैक्टिकल में क्या करना है कि आपको किस तरीके से वो स्लाइड बनानी है और उसको देखना है, किस तरीके से हम लोग उसको विजुअल करते हैं सैंपल को। तो आज के प्रैक्टिकल में आपको हम लोग सिखाएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं स्लाइड की और कैसे फिक्स करते हैं स्मेयर को विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग। स्मेयर क्या है? स्मेयर एक हम लोग की प्रिपरेशन है, किसके ऊपर? स्लाइड के ऊपर। किसकी? सैंपल की, जिसको हम लोग बाय यूजिंग किसको यूज़ करके? स्टेन्स को यूज़ करके हम लोग वो स्मेयर का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स कुल मिला के ओवरऑल हमको जो हमारी स्लाइड है जिसको हमको देखना है, बैक्टीरिया वाली स्लाइड को हमको देखना है, बैक्टीरिया को ऑब्ज़र्व करना है, तो वो बैक्टीरिया को ऑब्ज़र्व करने से पहले हमको वो स्लाइड का फॉर्मेशन करना होता है। तो वो फॉर्मेशन हमारा कहलाता है क्या? कि स्मेयर फॉर्मेशन या फिक्सेशन ऑफ स्मेयर फॉर्मेशन बाय द यूजिंग ऑफ स्टेनिंग। ठीक है, तो कैसे हम लोग ये सारी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको आज के प्रैक्टिकल में यही चीज़ सीखना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? लेबलिंग ऑफ स्लाइड। लेबलिंग ऑफ स्लाइड का मतलब ये है कि आप जो भी स्लाइड ले रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी स्लाइड ली है वो स्लाइड को आप सबसे पहले लेबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? मार्किंग ऑफ स्मेयर एरिया। मार्किंग ऑफ स्मेयर एरिया से मतलब है आपको वहाँ मार्किंग करनी है जहाँ पर स्मेयर है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसको मार्क कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर। आपको स्मेयर बनानी है। ठीक है, स्मेयर बनानी है का मतलब आपको स्लाइड बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि आपको स्लाइड के ऊपर लेबलिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको स्मेयर बनाना है। ठीक है, स्मेयर बना के वो स्मेयर का जो एरिया है उसको आपको क्या करना है? मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? जो प्रिपेयर किया है स्मेयर, ठीक है, उस स्मेयर को आपको फिर उसके बाद उसको आपको ऑब्ज़र्व करना रहता है। तो प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर का मतलब ये है कि आप किस तरीके से स्मेयर बनाते हैं। तो स्मेयर आपको समझ में आया कि स्मेयर क्या होता है? स्मेयर हम लोग बनाते हैं किसका? सैंपल का। किस तरीके से बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर में आपको क्या करना है? स्मेयर शुड बी spread evenly in a circular manner in the center, covering an area of about 15 to 20 mm diameter on the slide। तो आप जो भी स्मेयर बनाएंगे, ठीक है, वो आपको क्या करना है? आप अपना सैंपल लेंगे और उसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड का मतलब फैलाना। किस पे फैलाएंगे आप? अपनी स्लाइड के ऊपर, जिसका जो डायामीटर है वो आपका 15 से 20 mm होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो स्लाइड है उसको आप लोग प्रिपेयर करेंगे। तो ये जो प्रिपरेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर। तो किसी भी स्लाइड को ऑब्ज़र्व करने से पहले हमको क्या चेक करना पड़ता है कि वो प्रॉपरली बनी है कि नहीं। ठीक है, तो या फिर उसको हमको बनाना पड़ता है। हम लोग डायरेक्ट किसी सैंपल को माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते क्योंकि वो हमको दिखेगा ही नहीं, है ना। तो हमको क्या करना पड़ता है? उसकी
कोई ना कोई प्रिपरेशन करनी होती है, कोई ना कोई प्रिपरेशन करनी होती का मतलब कि बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को हमको क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना रहता है। तो वो ऑब्जर्व करने के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ स्टेनिंग और कुछ न कुछ डाइस यूज़ करना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो डिफरेंट काइंड्स के बैक्टीरिया हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व कर सकें, उनको हम लोग देख सकें। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्मेयर का फॉर्मेशन करेंगे। स्मेयर मतलब सैंपल का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम पुरुलेंट स्पेसिमेन टेक अ लूपफुल ऑफ स्पेसिमेन विथ स्टेराइल निक्रोमीन वायर लूप एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्लाइड। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप एक लूप लेंगे, लूप्स की हेल्प से आप लोग अपना जो भी सैंपल है उसको लेके अपनी स्लाइड के ऊपर क्या करेंगे, डाल देंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, वो सैंपल को अपनी स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करना है, ठीक है। फ्रॉम नॉन पुरुलेंट स्पेसिमेन सेंट्रीफ्यूज द स्पेसिमेन एंड मेक अ स्मेयर फ्रॉम अ ड्रूप ऑफ द वेल मिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी स्मेयर बन जाएगी उसके बाद आपको उसके ऊपर स्टेनिंग अप्लाई करना है। तो फ्रॉम स्पैटुलम यूज अ piece of clear wooden stick to transfer the part of sputum and spread uniformly in the center of the slide. Discard the stick is discarding jar containing 0.1% sodium hypochlorite। और फिर उसमें हम लोग क्या डालेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लोग सॉल्यूशन पुट करेंगे। नेक्स्ट आता है, फ्रॉम swoop, roll the swoop on the slide. This is particularly important when looking for intracellular bacteria such Neisseria gonorrhea. Rolling the web avoid damage of the pus cell. From culture, put a drop of saline on clear glass slide. With the help of sterilized inoculant wire, pick up the isolate colony, mix with the saline drop and spread uniformly। तो देखिए ये आपके सामने जो आपको एक कल्चर स्मेयर दिख रहा है, ये किस तरीके से बनाते हैं। तो ये आपका थ्योरी पार्ट यहाँ पे हो गया है। इसको आप देखिए कि आपको क्या करना है। फर्स्ट आपकी पिक्चर में इसमें आप देख रहे हो कि स्लाइड है एक, ठीक है। वो स्लाइड में वो क्या कर रहा है, ड्रॉपर से एक सैंपल को ड्रॉप किया है। सेकंड स्लाइड में वो क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा फैला रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसको दूसरी स्लाइड से उसको फैला रहा है। फैलाने के बाद आप देख रहे हैं लास्ट स्लाइड, फोर्थ स्लाइड में वो फैल चुका है। तो इस तरीके से जो हमारा स्मेयर है वो प्रिपेयर होता है। स्मेयर कुछ नहीं होता है, स्मेयर एक स्लाइड होती है। स्मेयर एक हमारी स्लाइड की प्रिपरेशन होती है जिसमें हम लोग सैंपल को लेते हैं और सैंपल को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। उसके बाद अब होता है फिक्सेशन ऑफ स्मेयर। जब आपने अपना क्या कर लिया, जब आपने अपनी स्लाइड बना ली, जब आपने अपना स्मेयर को आपकी स्लाइड कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको फिक्सेशन ऑफ स्मेयर, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने बैक्टीरिया को फिक्स करना है ना। क्योंकि आपको पता है आप लिक्विड सैंपल ले रहे हो, आपके बैक्टीरिया एक्टिव मोड पे हैं,
है ना। तो बैक्टीरिया एक्टिव मोड में मतलब वो मूव करेंगे इधर उधर, तो आपको अपने बैक्टीरिया का मूवमेंट अगर रहेगा तो आपको वो क्लियरली कैसे दिख पाएंगे, है ना। तो जब वो दिखेंगे ही नहीं तो फिर आप लोग को दिखेंगे नहीं क्लियरली, तो फिर आपकी स्लाइड अच्छे से बनी नहीं है, इसका ये मतलब है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्लाइड को फिक्स करना है। फिक्स करना है मीन्स आपको अपनी स्लाइड का स्मेयर बनाना है, ठीक है। तो इसी के मारे कि ताकि बैक्टीरिया का मूवमेंट प्रॉपरली हो, बैक्टीरिया का मूवमेंट जो हो वो प्रॉपरली हो। बैक्टीरिया का मूवमेंट प्रॉपरली अगर नहीं होगा, ठीक है, तो आपको इजीली आपको अपनी स्लाइड दिख पाएगी। तो बैक्टीरिया की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होने के लिए, मतलब मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए, मूवमेंट को रोकने के लिए हम लोग अपनी स्लाइड को हीट के ऊपर मूव कराते हैं। हीट के ऊपर मूव कराते हैं का रीज़न यही है कि हीट लगने पे जो बैक्टीरिया है वो उनका मूवमेंट स्टॉप हो जाए और उनको हम लोग इजीली देख सकें, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट के ऊपर मूव कराते हैं। ये स्लाइड आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कि स्लाइड को एक पर्सन पकड़े होल्ड ऑन करे हुए है, तो यही होता है फिक्सिंग ऑफ स्मेयर। इसमें हम लोग हीट के ऊपर अप्लाई करा के अपनी स्लाइड को फिक्स कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया का मूवमेंट स्टॉप हो जाए और हम लोग इजीली अपने बैक्टीरिया को देख सकें। इसका मतलब हीट फिक्सिंग में क्या लिखा हुआ है, अलाउ द स्मेयर टू एयर ड्राइड कम्प्लीटली। इसमें हम लोग एयर ड्राइड करते हैं कम्प्लीटली। रैपिडली पास द स्लाइड थ्रू द फ्लेम फॉर 3 times with the smear on the top side. Allow the smear to cool before staining. और जब स्टेनिंग करना होता है उससे पहले हम लोग इसको कूल करते हैं। तो अभी हम लोग केवल और केवल क्या कर रहे हैं, हमने अपना सैंपल को स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करा विद द हेल्प ऑफ अदर स्लाइड। उसके बाद हमने क्या किया, वो स्लाइड को, वो स्मेयर जो प्रिपेयर हुआ उसको हम लोग स्मेयर बोलते हैं। उस स्प्रेड सैंपल को हम लोग स्मेयर बोलते हैं। वो स्प्रेड सैंपल को हम लोग अब क्या करेंगे, हीट के ऊपर मूव कराएंगे। क्यों कराते हैं, ताकि मूवमेंट उसका स्टॉप हो जाए। और ज़्यादा हीट भी नहीं कराना है, नहीं तो बैक्टीरिया के अंदर की जो सेल्स हैं वो सब मर जाएंगी, किल हो जाएंगी और हमको वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। इसलिए उतना ही हीट कराना है जितने में वो इनएक्टिव हो जाए। तो उसके बाद फिर इसको हम लोग बोलते हैं फिक्सिंग ऑफ स्मेयर, ठीक है। जब फिक्सिंग ऑफ स्मेयर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टेनिंग मेथड यूज़ करते हैं। स्टेनिंग का मतलब होता है कि हमारे बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्लियर होता है, तो हम लोग स्टेनिंग मीन्स डाई। तो डाई फिर हम लोग फिक्सेशन होने के बाद फिर हम लोग डाई का यूज़ करते हैं। तो डाई क्या करती है, ये कलर हमको प्रोड्यूस कराती है। तो डाई से क्या होता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हमको कलर दिखाई देता है, तो जिसके कारण हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा बैक्टीरिया कौन से टाइप का है। तो स्टेरिंग मेथड क्या करती है, हमको हेल्प देती है ये जानने के लिए कि हमारा बैक्टीरिया का टाइप कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव टाइप बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से हमारा जो स्मेयर है उसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद फिर हम लोग अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करूँगी मैं कि हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिकल में अपना स्लाइड को बनाते हैं, सैंपल की स्लाइड को। माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया देखने से पहले हम लोग उसकी स्लाइड बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मेयर फॉर्मेशन। तो आपको जो भी सैंपल लेना है वो आप सैंपल स्लाइड के ऊपर रखते हैं, वो सैंपल को हम लोग स्प्रेड करते हैं पूरी स्लाइड में विद द हेल्प ऑफ अदर स्लाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मेयर। फिर उस स्मेयर को हम लोग क्या करते हैं, फिर
उसको हम लोग ड्राई करते हैं, ठीक है, नॉर्मल एयर ड्राई करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको वो कराते हैं, उसके बाद हम लोग उसको हीट में हीट के हेल्प से उसको फिक्स कराते हैं ताकि जो बैक्टीरिया का मूवमेंट है वो ना हो सके। इसके बाद फिर हम लोग क्या कराते हैं, उसको हीट में अप्लाई कराते हैं। उसके बाद मूवमेंट रोकने के लिए फिर विद द हेल्प ऑफ स्टेनिंग हम लोग स्टेन अप्लाई करके अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है इन द लैबोरेटरी। थैंक यू।